वर्चुअल ट्रेड कैफ़े के अंदर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम 4 चीज़ें देखने वाले हैं। पहली चीज़ देखेंगे कि जो क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट था, वो पास हो गया था, सेनेट के अंदर वो चला गया था, वहाँ पे पास होने वाला था अगस्त के महीने के अंदर। लेकिन वो पास हुआ है या नहीं हुआ है, आगे उसके अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, वो देखेंगे। इसके साथ में आज फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है यूएस का, वो मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। साथ ही साथ एक और डेटा हमें देखने को मिलने वाला है, उसको बोलते हैं नॉन फार्म पेरोल डेटा, वो भी आज ही देखने को मिलेगा। तो वो भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे लास्ट में बिटकॉइन का या क्रिप्टो का जो एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को सारे के सारे लोग बैठकर एंड तक देखना और उसके बाद फिर अपने जो थॉट्स है, अपना जो एनालिसिस है, वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट है या जो बिल है, उसका क्या सीन है अभी तक। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट है या बिल जो है, वो पास होने की कंडीशन है और इसी वीक हमें वो देखने को मिल सकता है। और अगर वो आया तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतनी भयंकर बुलिशनेस हमें देखने को मिलेगी कि उसके बाद क्रिप्टो के अंदर जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी कि साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा था या फिर बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ा हुआ था, वो ना दे के क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक सुपर बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगस्त के महीने के अंदर जो मीटिंग थी जिसके अंदर सेनेट में ये बिल गया था, वहाँ पर ये पास नहीं हुआ और अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया कि अगले महीने के अंदर जो मीटिंग होगी सेनेट में, उसके अंदर उसको दोबारा से लाया जाएगा और वहाँ पर इसकी वोटिंग दोबारा से होगी। तो अभी के लिए इसकी वजह से जो मार्केट के अंदर हमें बुलिशनेस मिलने वाली थी, वो नहीं मिलने वाली। अगले महीने के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है? अब दूसरी चीज़, आज फ्राइडे है। फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट डेटा यूएस का देखने को मिलने वाला है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अब ये जो डेटा है, वो मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, वो इम्पैक्ट मैं आपको नॉन फार्म पेरोल डेटा के साथ में कंबाइंड बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि जो प्रीवियस डेटा था वो 4.2% के आसपास था और अभी भी फोरकास्ट किया जा रहा है कि इतना ही डेटा देखने को मिलेगा। और अगर इतना ही डेटा आता है एक्चुअल में, तो वो डेटा भी मार्केट के लिए थोड़ा बहुत बुलिश हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में डेटा जो आएगा वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल डेटा की ज़्यादातर हमें मार्केट के अंदर बुलिश जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है, अगर मार्केट थोड़ा-सा सुस्त हो या फिर मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश हो तब। तो ऑलरेडी मार्केट थोड़ा हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है दोनों का जो कंबाइंड इम्पैक्ट है वो हमें नेगेटिव भी देखने को मिले। अब देखते हैं नॉन फार्म पेरोल डेटा। नॉन फार्म पेरोल डेटा क्या है कि ये जो यूएस के अंदर नई जितनी जॉब लगती है, उनका डेटा आने वाला है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, वो डेटा क्या होता है कि यूएस के अंदर 1 महीने में या 1 वीक का जो डेटा आता है, उसके अंदर ये कितने बेरोज़गार हुए हैं। तो ये दोनों डेटा एक दूसरे के ऑपोज़िट डेटा है, लेकिन इम्पैक्ट ये मार्केट के ऊपर दोनों के दोनों डालते हैं। तो ये जो नॉन फार्म डेटा है, वो 57 के आसपास था पिछला, और अभी फोरकास्ट किया जा रहा है कि 85 के आसपास हमें देखने को मिलने वाला है। और ये दोनों के दोनों डेटा शाम को 6 बजे आने वाला है, तो दोनों कंबाइंड इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर डालेंगे। तो हम भी कंबाइंड इम्पैक्ट ही आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों का इम्पैक्ट देखने के पहले हम देखते हैं क्रिप्टो मार्केट को, कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो वीकली के ऊपर देखोगे तो बिटकॉइन तुम्हें बियरिश देखने को मिलेगा और बियरिश ट्रेंड के अंदर ही है। लेकिन बिटकॉइन ट्राई कर रहा है एक रीटेस्ट की, कि अगर यहाँ पर फिबोनाची के अकॉर्डिंग आए तो यहाँ से दोबारा से ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाए। लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, तो वीकली के ऊपर हम ढंग से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेली के ऊपर। अब डेली के ऊपर मार्केट हमें बुलिश देखने को मिल रहा है और अभी का जो रिसेंट हाई है वो यहाँ पर बना है। अब यहाँ से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट का ट्राई किया है और फिबोनाची यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए और यहीं पे बहुत सारी लिक्विडिटी है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि मार्केट यहाँ पर आए। तो पहला जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो 4.2 के आसपास आ रहा है या फिर ये डिक्रीज हो जाता है। नॉन फार्म पेरोल डेटा है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा कि नए लोगों को जॉब मिली है, और नए लोगों को जॉब मिली है तो ये ट्रिगर करता है कि आने वाले समय के अंदर हमें रेट हाइक देखने को मिलनी चाहिए। यानी रेट हाइक को ये ट्रिगर करेगा, और रेट हाइक को ट्रिगर करेगा तो इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर या फिर जो गोल्ड है या जो कमोडिटी मार्केट है, उसके अंदर हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। और अगर ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिला तो जैसे हमने बताया है कि यहाँ पर फिबोनाची है, लिक्विडिटी है, तो मार्केट एक बार यहाँ पर आ सकता है और इसके बाद अपना नेक्स्ट मूव
दिखा सकता है या ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कंडीशन दूसरी की बात करते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वीक आया, यानी डेटा बढ़कर आया, 4.2% से ज्यादा आया, और ये डेटा का जो कॉम्बिनेशन है वो मार्केट के अंदर ट्रिगर करता है रेट कट, यानी नए लोगों की जॉब नहीं लगी है, लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, तो इसकी वजह से मार्केट में हमें रेट कट की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और अगर रेट कट देखने को मिलता है और ये डेटा ट्रिगर करता है रेट कट को, तो आने वाले समय के अंदर हमें सितंबर महीने के अंदर जो एफएमसी की मीटिंग होने वाली है उसके अंदर रेट कट की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, या फिर रेट न्यूट्रल हमें देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन मार्केट को थोड़ा बुलिश बनाती है, और मार्केट अगर यहाँ से बुलिश देखने को मिला तो हो सकता है ये लिक्विडिटी ले या ना ले, यहाँ से भी मार्केट अपने ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू कर ले। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी इस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी है। तो शाम को 6 बजे कोई भी ट्रेड करने से अवॉइड करें, क्योंकि ये डेटा कैसा आएगा उसके बाद आप डेटा को समझ के एनालाइज करके उसके बाद ट्रेड के अंदर एंटर करना, उससे पहले मत करना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन का एनालिसिस तो हम देख लिए हैं, क्रिप्टो का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। बिटकॉइन के अकॉर्डिंग क्रिप्टो के अंदर सारे मोमेंट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन गोल्ड का एनालिसिस भी अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था लास्ट मंडे को शायद, कि अगर गोल्ड इसके ऊपर $4,200 के ऊपर अगर हमें कोई क्लोजिंग देता है डेली और वहाँ पर सस्टेन करता है, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर बुलिशनेस देखने को मिलेगी, और वैसा ही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आज का जो डेटा है वो भी गोल्ड को ट्रिगर करता है, जैसे क्रिप्टो को ट्रिगर करता है, वैसा ही इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर भी देखने को मिलता है, कमोडिटी मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो उसके बाद मार्केट में हमें एक्चुअल मोमेंट पता लग जाएगा कि हाँ, मार्केट यहाँ से बियरिश देखने को मिलेगा या फिर बुलिश देखने को मिलने वाला है। तो पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। अब आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या-क्या चीज़ें मिसमैच हो रही है, वो कमेंट करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, या आपका जो एनालिसिस है वो भी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को कमेंट करके मेरे को एक बार ज़रूर से बताना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करना तो मत ही भूल जाना, है ना? ये तो ज़रूर से याद है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।